हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के क्रांति चौक पर आए हुए हैं। यहाँ पर MIM की तरफ से माजी खासदार इम्तियाज़ जलील के अध्यक्ष में आंदोलन किया गया है। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, जो मोदी सरकार की फेलियर है, फेल हो चुकी है। पूरे देश में 22 लाख विद्यार्थी स्टूडेंट का नुकसान हुआ है, जो 4-5 साल तक वो अपनी स्टडी करते हैं नीट की, ताकि आने वाले वक्त में उन डॉक्टर बने और अलग अलग फील्ड में जाए। इस तरह की ये दिन और रात मेहनत करते हैं। और इस बार ये नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है, ये पेपर लीक हो जाता है और लाखों विद्यार्थियों का नुकसान हो जाता है। उसी के चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज MIM की तरफ से जोरदार आंदोलन किया जा रहा है और जो 22 लाख देश के विद्यार्थी है, उनके हक के लिए ये MIM और उनकी पूरी टीम रोड पर उतरी है। देखना है आने वाले वक्त में किस तरह से इन विद्यार्थियों को, इन स्टूडेंट को न्याय मिल देती है मोदी सरकार। ऐसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़। मोदी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये अच्छा करायचं काय? ये अच्छा करायचं काय? ये अच्छा करायचं काय? एनडीए मुर्दाबाद, एनडीए मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अनपढ़ नेता मुर्दाबाद, जाहिल सरकार मुर्दाबाद। जिंदा है, अभी जिंदा है मेरे देश का जिंदा है, जिंदा है, अभी जिंदा है, जिंदा है, अभी जिंदा है। हुकूमत के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ जिंदा है, अभी जिंदा है, बीजेपी के खिलाफ, जालिम हुकूमत के खिलाफ जिंदा है, अभी जिंदा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विद्यार्थियों के सम्मान में, अरे एनडीए से करायचं काय? अरे एनडीए से करायचं काय? मुस्लिमीन की तरफ से जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में आज यहाँ पर जो नीट के मामले में घोटाले हुए हैं, पूरे देश के तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया गया, उनसे धोखा किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार और इस सरकार के मानने वाले जिस तरीके से देश के अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं, ये जब कभी भी किसी भी जुर्म के अंदर, किसी भी क्राइम के अंदर जहां कहीं भी किसी मुसलमान का नाम आ जाता है, तो ये उसको देशद्रोह करार देते हैं। ये उस आरोपी को, अगर वह मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन मैं उन संघियों से पूछना चाहता हूं जो इस देश में देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं, आज बताओ नीट के अंदर, नीट पेपर लीक मामले में
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान के सीकर से लेके केरला तक एक भी आरोपी इसके अंदर कोई मुस्लिम ना तो नौजवान है, ना अधिकारी है, ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार ने इन आरोपियों के घरों पर ना तो बुलडोजर कराया और ना ही इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ये चाहती है कि 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जिसने खेल किया है, जिसने इन्हें धोखा दिया है, हम चाहते हैं कि इन्हें देशद्रोह करार दिया जाए। इसलिए ये आतंकवादी देश के बाहर से देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग देश के अंदर रहकर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ऐसे तमाम देशद्रोह के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने का मुतालबा करती है। आज यहाँ पर क्रांति चौक पर यह धरना दिया जा रहा है। यह हम पूरे देश को, पूरे औरंगाबाद की जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को कि जिनके फ्यूचर के साथ, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए मैं उन तमाम स्टूडेंट से, उन तमाम विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, एक बात याद रखो, ये मोदी सरकार देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रही है। ये देश को इतना अंदर से खोखला कर रहे हैं कि कल आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियां इस देश को बनाते बनाते नीट परीक्षेमध्ये जो गैर प्रकार झाला, तो पेपर लीक झाला, त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचं या शैक्षणिक वर्षात नुकसान झालं, अशा विद्यार्थ्यांच्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करतो। 22 लाख विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील त्याचं मानसिक, त्याचं आर्थिक, त्याचं शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे 22 लाख कुटुंबांचं। आणि लक्षात घ्या, आज सीबीआय चौकशी चालू आहे, पण त्यामध्ये बिहार असेल, यूपी असेल, दिल्ली असेल, पंजाब असेल, महाराष्ट्र असेल, पूर्ण देशामध्ये हे रॅकेट चालू आहे मित्रांनो। हे लक्षात घ्या, हे आता पेपर नाही, कुणीचं प्रकरण समोर आलं, पण या अगोदर किती पेपर या लीक झाले असतील, ते प्रकरण आज आपल्या समोर आलं असतं, पण मागच्या समोर आले नाही। म्हणजे अगोदर सुद्धा अनेक पेपर लीक झालेले आहेत, तरी पण या गव्हर्नमेंटने, या सरकारने त्यावर कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई आतापर्यंत केलेली नाहीये। त्यामुळे आज ही परिस्थिती आपल्या समोर उद्भवलेली आहे। पेपर लीक होतो कसा? मग एनडीए करतं काय? एनडीए म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग इन्व्हेस्टिगेशन। मित्रांनो, हे एनडीएचं काम काय? नीट मध्ये जे मुलं बसतात, जे एक्झाम साठी बसतात, त्यांचं पेपर काढणे, त्यांच्या पेपरची मुलांना एनडीपीएस असेल अशा वेगळ्या ठिकाणासाठी ते काम करतात। मित्रांनो, आज कशा कशा प्रकारचे या पेपर फुटीच्या प्रकरणातून हे आपल्याला माहिती आहे, पण कसे कसे विद्यार्थी आज या परीक्षेचा फायदा घेत असतील त्या पेपर फुटीचा। कसे डॉक्टर या ठिकाणी बनले असतील, एकीकडे आपण आरक्षण नाव ठेवतो, पण हे जे पेपर फुटीतून पेपरच्या लीक करून जे मुलं पास होतात, त्याला तुम्ही काय म्हणाल मित्रांनो? ते कशी होतील? अरे, अशा लोकांच्या पासून दूर ठेवण्यासाठी, अशा डॉक्टरना ठेवण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी योगदान करायचं आहे। 22 लाख विद्यार्थी या ठिकाणी नुकसान झालेले, त्याचं मानसिक स्थिती काय असेल विद्यार्थ्यांची? वर्षभर 2-2 वर्ष अभ्यास करतात, त्याचे आई वडील लाखो रुपयाची फीस भरतात, त्यांच्यावरती काय होत असेल, त्याचं काय बिल असेल मित्रांनो लक्षात घ्या। त्या प्रकाराची आपण धडा घेतला पाहिजे, या गव्हर्नमेंट धडा घेतला पाहिजे। आपण मुलांचं नुकसान करत आहात, शैक्षणिक असेल, मानसिक असेल नुकसान करतात, त्याची भरपाई आपण तुम्ही कशी करायला आहात? लोक भेटतील, त्याचे गुन्हेगार भेटतील, त्यांना शिक्षा होईल, पेपर फुटीच्या प्रकारात थांबले पाहिजे। यासाठी काय ठोस कारवाई या गव्हर्नमेंट करतात हे लक्षात घेतलं पाहिजे। आता 31 तारखेला मुलांची परत एक्झाम करायला ठरवलेलं आहे। यामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये विविध ठिकाणी मुलांना एक्झाम द्यायला जावं लागतं, शहराच्या ठिकाणी बाहेर जावं लागतं, गावातून शहरात जावं लागतं। माझी अशी एक मागणी या संदर्भात माध्यमातून की सर्व प्रवास, एसटीचा असो, बसचा असो, ट्रेनचा असो, हा सर्व प्रवास विद्यार्थ्यांचा फ्री केला पाहिजे मित्रांनो। कारण की नुकसान गव्हर्नमेंटने केलेले विद्यार्थ्यांचं, त्याचं आर्थिक नुकसान तुम्ही करू नका। या माध्यमातून आणखी विनंती सरकारला असणार आहे
या प्रकारे इकडे कुलकर्णी बोलला या ठिकाणी तुला मेन सूत्रधार समोर आहे. खूप लोक वाचवायचा प्रयत्न करत आहेत. साहेब प्रथम आहे त्याची हिंमत एवढी कशी वाढते तर त्यामध्ये या सरकारचे शिक्षण मंत्री असेल, शिक्षण विभाग असेल, त्यामध्ये लोन आहे. यंदा सर्वांना आपल्याला समोर आणावं लागेल. सीबीआय चौकशी मागणी, सीबीआय चौकशीच्या माध्यमातून सर्व पुढे मागले पाहिजे, त्यांच्या बरोबर झाली पाहिजे, जेणेकरून असे प्रकार पुढे घडणार नाही. आपण सर्वांना या ठिकाणी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपण सर्वांच्या मागण्या सत्यावर ठेवतो. या ठिकाणी लवकरच एकदा तरी साहेब सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि या निदर्शनाला उपस्थित राहतील असं मी पुढील भाषण करण्यासाठी विनंती करतो की आपण आज यहाँ पर जमा होने की वजह ये है कि देश में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, देश को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। और आप तमाम जानते हैं कि वो घटना होती है नीट का पेपर लीक की घटना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके माध्यम से इस कमजोर हुकूमत को कहना चाहता हूं कि 10 रुपए का डायपर भी लीक नहीं होता और इस सरकार में नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो ये एक सरकार के लिए एक सबसे बड़ा फेलियर है कि पेपर नीट का इतना इम्पोर्टेंट पेपर जो लीक होता है। जैसे शायद नजरती साहब ने बताया कि 10 साल में 48 बार पेपर लीक हुए हैं। तो क्या कर रही है एनटीए, क्या कर रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री? एनटीए काम करती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में, एजुकेशन मिनिस्ट्री काम करती है पीएम मोदी साहब के अंदर में, और हमारे चाहिए पीएम मोदी काम करते हैं आदानी और अंबानी के अंदर में। तो यही होगा अगर देश में अनपढ़ और जाहिल नेताओं की हुकूमत आएगी। अगर आप अनपढ़ों के और जाहिलों के हाथ में सत्ता दे देंगे तो 22 लाख बच्चों का भविष्य इसी तरह चकनाचूर हो जाएगा। सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार ने ये जानना चाहिए। सिर्फ 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन्होंने उनकी फैमिली के मेहनत कर, उनकी फैमिली के मजदूरी कर पैसा लगाया था। उस पैसे का जुर्माना कौन भरेगा? उस पैसे का हर्जाना कौन भरेगा? किसी ने 6 घंटा तो किसी ने 8 घंटा तो किसी लाखों नहीं करोड़ों लोगों के ऊपर जिसका असर पड़ा है। 22 लाख तो सिर्फ छात्र है, लेकिन वो छात्र अकेले इससे प्रभावित हुआ ऐसा नहीं है। जब वो रात भर जागता है तो उसकी माँ रात में उसको बैठ के कॉफी पिलाती है, बाप उसको घर रूम तक लाके खाना देता है कि तू पढ़, तुझे डॉक्टर बनना है करके उसमें। तो एक 22 लाख का सवाल नहीं है। और ये बच्चे जब एग्जाम खत्म होता है तो उनके माँ बाप उनके लिए है तो एक तोहफे के तौर के ऊपर चलो हम घूमने के लिए जाएंगे, प्लेन का टिकट बुक करे होंगे, ट्रेन का टिकट बुक करे होंगे, होटल बुक करे होंगे, उसके इसका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलने वाला है। 1 महीना और जो उन्हें पढ़ना है, कोचिंग सेंटर जाना है, उसका पैसा सरकार नहीं देने वाली है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन जिन बच्चों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया था, जिनके परिवार उन्हें घुमाने के लिए ले जा रहे थे, उसके होटल का पैसा वापस करवाए, उसके फ्लाइट का, ट्रेन का पैसा वापस करवाए। जो कोचिंग वो चाहे 1 साल से ले रही हो, 2 साल से ले रही हो या 3 साल से ले रही हो, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो सरकार वापस करवाए। और आपको लगेगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं, शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास, उसमें क्या गले लग जाकर। तो देखिए यहाँ के उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और वहां पे शेखू है तो शेख के गले मिलने के लिए पहुंच गए। स्पष्ट हे सांगायचं आहे की कोणताही राजनैतिक पक्षाचं आंदोलन होऊ नये। या सगळ्या राजनैतिक पक्षांनी
आपले राजनैतिक मतभेद विसरून सगळ्यांनी एक प्लॅटफॉर्मवर येण्याची आवश्यकता आहे. कारण मला माहीत आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या असू द्या किंवा शिवसेनेच्या असू द्या, काँग्रेसच्या असू द्या, सगळ्यांचे मुली जे आहेत तेही या नीट पेपरमध्ये बसणार होते. तर हे मुद्दा कोणता राजनैतिक पक्षाचा नाही आहे, पण खूप गंभीर विषय आहे की आपण कोट्यवधी रुपये खर्च करून तुम्ही हे म्हणणार असेल की फक्त 22 लाख लोक स्टुडंट जे होते ते प्रभावित झालेले आहे. नाही आहे, असं नाही आहे. त्यांचा पूर्ण परिवार, एका परिवारामध्ये 4 लोक 5 लोक असतील तर 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक याच्यातून प्रभावित झालेले आहे. एक्झाम संपल्यानंतर सगळं परिवारांचं एक प्लॅनिंग असतं की माझी मुलीने मागच्या 4 वर्षापासून इतकी मेहनत केलेली आहे, माझ्या मुलांनी इतकं मेहनत केलेलं आहे. ह्या शेवटच्या दिवशी, एक्झामच्या शेवटच्या दिवशी आपण चला कुठेतरी बाहेर फिरायला जाऊ करते. ट्रेनचे बुकिंग, फ्लाईटचे बुकिंग करून घे, हॉटेलचे बुकिंग, हे पैसे त्यांना परत मिळणार का? नाही मिळणार ना. याची जबाबदारी आता सरकारची आहे की जे जे लोकांनी याच्यासाठी पैसे भरलेले आहे ते पैसे सरकारने परत करावे. आणि ज्या कोचिंगसाठी या मुलांनी मुलींनी जिथे जिथे जे जे पैसे त्याच्यावर खर्च केलेले आहे ते पैसे एक एक मुलांना, एक एक मुलींना परत करण्याची जबाबदारी हे सरकारची आहे. खूप सारे गरीब घरांचे मुलं मुली आहेत, खूप सारे. आता मला कालच एक फोन आला होता की साहेब आमच्या स्टडी सेंटरमध्ये असे अनेक मुलं मुली आहे की ज्यांना जेवण्याच्यासाठी त्यांना खूप कष्ट करावं लागतं. आता पुन्हा 1 महिन्यासाठी तुम्ही किती सोयीस्करपणे सांगितलं की ठीक आहे या दिवशी आपण येतो, पुन्हा हे घेऊ करते, पण इतकं सोपं नाही आहे. मला एकच सांगायचं आहे की या देशामध्ये एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होण्याची खूप आवश्यकता आहे. कितीही मोठा माणूस असू द्या, याच्यावर कारवाई होणं खूप गरजेचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे हे जे पेपर फुटण्याचा प्रकार सामने आलेला आहे ते कोणत्या या देशाची पोलिसांनी बाहेर काढली नाही, सरकारने काढली नाही, प्रशासनाने काढली नाही, आपला गुप्त विभाग जे आहे त्यांनी काढलेली नाही आहे. मुलांनी स्वतः हे बाहेर काढले. जेव्हा त्यांना कळलं की मी इतकं कष्ट करून, इतकी मेहनत करून मागच्या 5 वर्षापासून आणि माझ्या एका मुलांच्याकडे व्हॉट्सअपवर ते पेपर येतं, ते क्वेश्चन्स येतं, म्हणून मुलांनी हे काढलेले आहे. म्हणजे टोटल फेलियर जे आहे ते सरकारच्या प्रशासनाचं आहे. आणि अशा वेळी जेव्हा अपेक्षा हे आहे की देशाच्या पंतप्रधानांनी इथे थांबायला पाहिजे होते, सगळे 22 लाख मुलांना तुम्ही दिल्लीला बोलवायला पाहिजे होते, त्यांचा पीठ थपथपाना चाहिए था. लेकिन आज ऐसा हाथ घुमा के चले हैं एक अरब शेख के गले मिलने के लिए. ऐसा लग रहा था अगर 2 कदम और दूर रहते थे ना तो मोदी जी उड़ के चले जाते थे, इतनी मोहब्बत जता रहे थे. उनको मोहब्बत अगर जताना था तो इस देश के नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से जताना चाहिए था. अरब दिख गया कि दोनों हाथों को ऐसा फैला के जा रहे थे जैसा मानो कितने वर्षों के बिछड़े हुए अमर अकबर एंथोनी के 2 भाई हैं. क्या है कि जब देश का पूरा सिस्टम ही आप निदा के पीछे लगा देंगे, आप मतीन के पीछे लगा देंगे तो आपको मेडिकल के ऊपर वक्त देने का समय कहाँ रहेगा? अगर आप निदा के पीछे रहेंगे तो नीट के ऊपर वक्त देने का आपके पास कहाँ? आप तो पूरे प्रशासन को, पुलिस को बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, निदा के पीछे लग जाओ, मेडिकल का कोई लेना देना नहीं है करके. तो ये जो चीज है, अब मैं यहाँ के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है जो हर रोज 3 घंटे 4 घंटे बड़बड़ कर रहे थे टीवी के सामने, यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ लेकर इतनी बड़ी अपनी राजनीति करने वाले लोग क्या आज जरूरी नहीं समझते हैं इसके अंदर भूल जाए कि किस पक्ष के तुम है करके? आओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे. ये शहर का, ये जिले का, ये देश का हर नौजवान तुम्हारे पीछे खड़े रहेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पैदा होगी. लेकिन तुमको तो नहीं है, तुमको तो राजनीति के वक्त में ही ये लोग सब काम में आते हैं करके. कुलकर्णी आणि माधुरी वाघमारे, मनीषा वाघमारे यांना जे अरेस्ट करण्यात आलेली आहे त्याबद्दल. देखिए, आपको ऐसा लगता होगा इस देश के अंदर कई उदाहरण है कि जहां पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ तो मंत्री इस्तीफा देता है. आर पाटिल का इस्तीफा क्यों लिया गया था?
अरे दम से दम। AR अंतुले साहब क्यों रिजाइन करे थे? हाँ? क्या सीमेंट वो बेच रहे थे? नहीं ना। RR पाटिल साहब ने क्यों रिजाइन किए थे? क्या उन्होंने उसमें शामिल थे? उसके अंदर नहीं थे शामिल उसमें। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम एक कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिए है और एक दूसरी वाघमारे बाई को हमने अरेस्ट कर लिए है, तो बात वहां पे रुकना नहीं चाहिए। उसमें रुकना वहां पर चाहिए जहां पर देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद जमीन पर लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे अपने वोटर्स को धन्यवाद देने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब, दुनिया में तुम कहीं पर भी हो, दोनों हाथ ऐसे जोड़कर इस देश से माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें, युवाओं से माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें कि देखो मेरा कसूर है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ करके। लेकिन हवाई जहाज में बैठे और बोले तुम लोग अपना अपना देखो, मैं जा रहा हूँ अरब मुसलमान से गले मिलने के लिए। तर वेगळ्या विषयात मनोज जरांगे पाटलांनी बैठक घेतली आणि 30 मे पासून पुन्हा उपोषण सुरू करणार आहेत.